तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेरी सेशन। और सबसे पहले आप सबको गुड इवनिंग वंस अगेन एंड होप सो आप लोगों ने कोर्स वॉच किया होगा तो आपको अच्छा लगा होगा, या आपके जो बहुत सारी क्वेरीज वहाँ पर रिजॉल्व हुई होगी एंड कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप लोग अभी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि हम लोग पहले एक्सपोर्ट की क्वेरीज डिस्कस करेंगे और फिर इंपोर्ट की करेंगे, और पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी डिस्कस करेंगे क्वेरीज, तो वैसे भी कर सकते हैं। सो आप लोग बता सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज है। और आप लोगों ने सेशंस तो देखे होंगे, तो सेशन में ऑलरेडी आपने देखा होगा कि क्वेरीज कैसे लेता हूं मैं, तो वैसे ही सेम प्रोसीजर रहेगा कुछ, उसमें इफ एंड बट ऐसा अलग कुछ नहीं है, सेम रहेगा। एंड निशांत जी, आपका रेज एंड आया, बताइए सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। मैंने आपका कोर्स लिया, रिकॉर्डेड सेशंस लिया, काफ़ी अच्छा लगा। इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। काफ़ी डाउट रहा करता था यूट्यूब में, वीडियो देख देख के ज़्यादा अच्छा। ओके। क्लैरिटी नहीं मिलती थी। तो ओके। आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट। सर, मेरा पहला था कि हमको ये एडी कोड कस्टम्स के साथ रजिस्ट्री का अभी क्या स्टेटस है? आइसगेट वेबसाइट पे करना है, कैसे करना है सर? कौन से पोर्ट पे सर कराना है आपको? चेन्नई। चेन्नई में। सर आइस गेट में आप करा सकते हैं। आइस गेट में आपको साइन अप करना पड़ेगा। देखिए वहाँ पे दो साइन अप आते हैं, एक सिंप्लीफाइड वाला होता है और एक नॉर्मल साइन अप है। उसके लिए जो एक्चुअल साइन अप है, आप आइस गेट में जाएंगे तो वहाँ पे मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको। आपको एक डीएससी लेना पड़ेगा क्लास 3 वाला, और वहां से आप अपना आइस गेट में अकाउंट जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। सिंप्लीफाइड वाला वैसे ही बन जाएगा, विदाउट डीएससी भी बन जाएगा, और आपको एडी कोड ऐड करने के लिए वो अकाउंट बनाना पड़ेगा विद डीएससी वाला। तो आपको सिंपल सा आइस गेट में जाना है, और वो कैसे करना है उसका वहां पे उन्होंने एक पीडीएफ भी डाला हुआ है। आप एडी कोड कैसे रजिस्टर करेंगे उसका एक पीडीएफ भी डाला हुआ है, तो वो एक्सेस कर सकते हैं आप। एक मिनट देखता हूँ, मेरे पास है तो मैं आपको अभी चैट पे भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ से आपको यूजर आईडी लॉगिन बना साइन अप करना है यहाँ से, फिर आप कर पाएंगे उसको। तो ये प्रोसीजर है। बाकी आप किसी वाया किसी एजेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप उनके थ्रू भी करवा सकते हैं। ये लोग नॉर्मली 1500-2000 के आसपास आपको चार्ज करेंगे। और आपको चेन्नई के लिए एनजी पिल्लई है जो करते हैं ये रजिस्ट्रेशन, आप उनसे भी चेक कर सकते हैं। एनजी पिल्लई एक वेब कंपनी का नाम ही एनजी पिल्लई है। सो आप इस पे जाएंगे, उनकी वेबसाइट पे कांटेक्ट डिटेल्स है। ये अमेजोन के साथ भी इनका टाई अप है, तो आप अच्छा इनके सर। थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब अमेजोन जो डिटेल्स शेयर करता है उसमें एनजी पिल्लई का शेयर करता है। तो शायद मेरे ख्याल से इनके कम चार्जेस है, शायद 1500 या 1200 के अराउंड चार्जेस है। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे यहाँ से जाके, और ये आपको चार्जेस बता देंगे, डॉक्यूमेंट्स बता देंगे। डॉक्यूमेंट भी एज सच वही होते हैं, आपने देखा होगा ट्रेनिंग में मैंने बताया, वही सेम डॉक्यूमेंट्स लाएंगे। सो पोर्ट में भी करना पड़ता है और एयरपोर्ट, दोनों जगह अलग अलग करना पड़ता है सर? देखिए आप जहां से प्लान कर रहे हैं, अगर आप ओशन शिपिंग प्लान कर रहे हैं तो आप वहां पे पोर्ट पे करवा सकते हैं, और अगर आप एयरपोर्ट से कुरियर मोड से एयर कार्गो से प्लान कर रहे हैं तो वहां पे भी करा सकते हैं। किसी भी पोर्ट में आपको वन टाइम कराना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो एक बार करवा लिया वो लाइफ टाइम रहेगा। तो आप अभी अगर कुछ प्लान कर रहे हैं ओशन शिपिंग तो वहां भी करवा लीजिए, नहीं तो अगर सिर्फ आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो फिर एयर में करवा लीजिए, अभी ऐसा रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के लिए सेम ही रजिस्ट्रेशन होता है, तो एक के लिए भी आप कराएंगे तो सफिशियंट है। तो सर एयरपोर्ट में तो ये डीएचएल और फेडेक्स वाले भी करते होंगे ना, कर देते होंगे ना? सर देखिए डीएचएल वाले अभी कर रहे थे, बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे थे सबका, हाँ। क्योंकि पहले ये कंपलसरी नहीं था सीएसवी 5 के लिए, और अभी कंपलसरी हो गया। तो जिनके अकाउंट्स ऑलरेडी थे उनका सबका फ्री ऑफ कॉस्ट ही किया हमने रजिस्ट्रेशन। बट अभी जहां तक मेरे को पता है अभी नहीं कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं उनसे, बट वो लोग नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। ये तो पैसे लेके भी नहीं कर रहे? नहीं, वो सर्विस ओके। प्रोवाइड नहीं करते। ओके। आप चेक कर सकते हैं बट वो लोग नहीं कर हाँ, रहे। नहीं तो किसी और सीएचए को पकड़ना पड़ेगा शायद में भी, हाँ, है ना? किसी को भी आप पकड़ सकते हैं। आप सीएचए इन हाँ। चेन्नई सर्च करेंगे ना तो आपको हाँ। बहुत सारे मिल जाएंगे। बाकी एक जो अमेजोन बताता है वो मैंने बता दिया है। दिल्ली के लिए भी कुछ है, तो आपको चाहिए तो दिल्ली के रेफरेंस मिल जाएंगे, बट साउथ के मेरे पास ज्यादा रेफरेंस है नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ सीएचए इन चेन्नई डालिए, आपको बहुत सारे मिलेंगे। किसी को भी कांटेक्ट करिए, रेट्स ले लीजिए। 1500-2000 से ऊपर किसी को आप देना मत। बाकी आप ऑनलाइन करना चाहे तो मैंने बता ही दिया, आप वहां से भी कर सकते हैं। तो आइस गेट में कराने के बाद तो फिर हमारा पोर्ट की कोई फॉर्मेलिटी नहीं रहती होगी ना? नहीं। मतलब हाँ। ओके। सर, मेरा एलयूटी के रिगार्डिंग था कि एलयूटी में कुछ लिमिट होता है कि पर फाइनेंशियल ईयर इतना कर सकते हैं आप, ऐसा इतने? सर एज सच तो कोई लिमिट नहीं है, फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। बाकी एज सच तो कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना ही कर सकते हैं। ओके।
कुछ बड़ा प्लान करेंगे सर? नहीं सर, शुरुआत करेंगे। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई बड़ा लिमिट नहीं है, आराम से आप 5-10 करोड़ तक कर सकते हैं, कोई कहीं पे ऐसा मेंशन मैंने देखा नहीं है ना ऐसा कुछ है। अभी एफबीए में कुछ मिनिमम लिमिट होता है क्या सर, इतने आइटम्स भेजने हैं ऐसा? नहीं, मिनिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट ये लोग क्या करते हैं, न्यू सेलर्स का ना 200 का कर 200 देते हैं, और मिनिमम लिमिट कुछ नहीं है। तो आप अगर 5-10 पीसेस भी भेजना चाहे तो आप भेज सकते हैं, बट बस चैलेंज क्या रहता है ना कि आप एटलीस्ट 10,000 20,000 का शिपमेंट भेजिए। उससे कम का आप भेजेंगे ना तो उसमें चैलेंज क्या, आपको शिपिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगी। तो प्रोडक्ट में जैसे आपने 2 ही पीस भेजिए तो प्रोडक्ट शिपिंग आपको 5,000 लग गई, तो वो पर प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा ना आपका 2,500 के आसपास हो जाएगा। तो इसलिए उस हिसाब से आप देखेंगे आपको प्रोडक्ट कॉस्ट भी कम पड़नी चाहिए शिपिंग में। बाकी कोई मिनिमम वो नहीं है, आप 2 4 5 पीस भी भेज सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। सर एलयूटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जब एलयूटी यूज करते हैं तो अगर हम सेलर से कोई सप्लायर है उससे सामान खरीद रहे हैं तो मैं एक ट्रेनिंग ज्वाइन करी थी B2B से रिलेटेड, तो वो बता रहे थे कि हमें सप्लायर को एलयूटी के केस में फिर जो हमारी पार्टी है जिसको हम बायर कर उसका भी डिटेल देना पड़ता है, तो ये सही है क्या? बिल्कुल सर, क्योंकि फिर क्या तो है कि आप एलयूटी में देखिए उससे परचेस करेंगे ना तो आप उससे हाँ 1% टैक्स में परचेस करेंगे। हाँ हाँ तो वो कैसे जस्टिफाई करेगा कि उसने 1% टैक्स पे बेचा है माल, क्योंकि अलाउड नहीं है। अगर मान लीजिए उसका 18% टैक्स ब्रैकेट है उसके प्रोडक्ट कैटेगरी में, तो उसको प्रूफ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो ये आपको एलयूटी सॉरी आपको एक्सपोर्ट का शिपिंग बिल की कॉपी उसको देनी पड़ेगी, तो आपका बायर डिटेल उसके पास चला जाएगा। और दूसरा, आपको इतने इजीली ऐसे बायर सप्लायर्स मिलेंगे नहीं जो आपको एलयूटी में सप्लाई करेंगे। उसका मैं रीजन बता देता हूँ, क्योंकि क्या है कि आपने उनसे ले लिया कि आप एक्सपोर्ट करेंगे और उसमें खरीद लिया, बट आपने किया नहीं आगे एक्सपोर्ट। तो क्या है ना कि वो नॉन कंप्लाइंट हो जाते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि, क्योंकि वो अपना टैक्स फाइल नहीं कर पाएंगे, 1% वो जब करें उनको शिपिंग बिल का डिटेल देना पड़ेगा, और आपने बोला था कि मैं करूंगा, किसी रीजन से आप नहीं कर पाए, तो फिर हाँ उनको 18% टैक्स पूरा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो उनके लिए लॉस है। तो इसलिए नॉर्मली कोई सप्लायर एग्री करता नहीं, जब तक आप पुराना सप्लायर हो आपका या कुछ कॉन्टैक्ट हो तो तक नहीं, तो वो नहीं करेगा। क्योंकि जीएसटी लॉ में उसको नॉन कंप्लायंट बता के उसके अगेंस्ट पेनल्टी, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन होंगे कि उसने क्यों बनाया 1% का। तो इसलिए कोई एग्री करता नहीं सप्लायर। तो उसमें आइडियली सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उससे 18% में अगर आपका प्रोडक्ट कैटेगरी, तो वो टैक्स इनवॉइस में ही परचेस कर लो आप, और आप डोमेस्टिक को सेल करते हो तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा आपका, आपकी जो सेल बनेगी, क्योंकि क्रेडिट लेजर में अमाउंट आ जाएगा, तो आपकी जो सेल बनेगी यहाँ पे इंडिया में, जो भी आप सेल करेंगे उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, उसके अगेंस्ट वो सेटल हो जाएगा। सो वैसे कर पाओगे सर आप। अगला क्वेश्चन था मेरा जैसे हम अमेजन, इसमें दो पार्ट है, जैसे अमेजन के केस में क्या होगा और हम जैसे डायरेक्ट अपनी साइट से बेचते हैं उसके केस में। तो जैसे हम कोई भी हम ब्रांड बेचते हैं, कोई भी आइटम बेचते हैं, तो हमें उनकी उस ब्रांड से या उस मैन्युफैक्चरर से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ हाँ, बिल्कुल लेनी पड़ेगी सर। कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में आप जा रहे हो तो आपके पास एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए उस ब्रांड का, और उसको सेल करने के लिए। अभी देखिए इसमें क्या होता है, ट्रेडमार्क और ब्रांड्स क्या होता है ना, ये कंट्री स्पेसिफिक होता है। तो अगर कोई किसी का कंट्री स्पेसिफिक ब्रांड है और इंडिया में उसने उसका ब्रांड रजिस्टर्ड है बट यूएस में नहीं है, तो आप यूएस में सेल कर सकते हो उस ब्रांड से, आप उस सेम नाम से यूएस में रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। देखिए बट मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप किसी से इंडिया में भी ले रहे हैं और बाहर सेल कर रहे हैं तो उससे ऑथराइजेशन जरूर ले लीजिए। वो आपको अपने सर्टिफिकेट में दे देगा कि आप ऑथराइज हैं यूएस में। क्योंकि क्या है, आज उसने रजिस्टर नहीं कराया, पर हो सकता है कि वो कल करवा ले और आपके अगेंस्ट कंप्लेंट कर देगा अमेजोन में, तो आपकी पूरा लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी और हो सकता है अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए। बेटर है कि और आप ले